हेलो बच्चों, मैं आपको क्लास 8 आर्ट की मैथ्स सिखा रहा हूँ। उसका चैप्टर फर्स्ट पर में संख्याएं। इसमें हमें कुछ भिन्नों का जोड़ घटाना करना है। तो स्टार्ट करता हूँ। पहला सवाल है मेरा, लिख रहा नंबर 1, 3/5 प्लस माइनस कोष्टक में है 13/5। इसको हमें हल करना है। तो हल करेंगे तो पहले हमें इसको सही क्रम में बना लिया जाता है। इसको बना लेते हैं। तो बनाऊंगा 3/5 प्लस माइनस जो कहते हैं लिख दिया एक बार प्रश्न को। अब करूंगा हल। 3/5 ए माइनस इधर पे आएगा तो ये प्लस हट जाएगा और इधर पे माइनस हो जाएगा। तो माइनस के 13/5। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इन दोनों, ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा अंश, और जो इसका बटे वाला होता है ये कहलाता है हमारा हर। ओके, इतना समझ में आया। तो इन दोनों को हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसा लेते हैं इधर पे देख सकते हैं। तो 5/5 का एलसीएम लूंगा। 5/5 का एलसीएम, जो बटे में संख्याएं दी जाती हैं उसका एलसीएम लेते हैं। तो 5/5, इसमें सबसे छोटी संख्या से पहले भाग दिया जाता है। अगर नहीं जाता तो फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, 5 से। तो 5 से ही डायरेक्ट कट रहा है, मतलब 5 से ही इसमें भाग जा रहा है, भाग दिया जाता है। तो 5 का भाग इसमें दूंगा 5 एकम 5, 5 का भाग इसमें दूंगा 5 एकम 5। तो मेरा एक ही आया है। तो यही हमारा गुणनफल होता है। इसका मतलब गुणनफल हमारा 5 आया, यानी एलसीएम 5। तो लिख दूंगा 5। इसके बाद हमें इसमें इसका भाग दिया जाता है, और भाग देने के बाद इसका जो भागफल आता है, मतलब 5 एकम 5, तो 1 आए इसका भागफल। तो 1 का वो गुणा हम इसमें कर देते हैं ऊपर संख्या में। तो देख सकते हैं 3/1 कोष्टक माइनस लगा तो माइनस लगा दूंगा। 5 का भाग इसमें दूंगा, 5 एकम 5, भाग में 1 ही आया है तो 1 का गुणा इसमें कर देते हैं। 13/1 कोष्टक में लिख दिया। इतने में समझ में आई। अब इसको मैं हटा देता हूं। अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे। इधर पे देख सकते हैं 1 का गुणा 3 में करूंगा तो 3 ही आएगा। माइनस लिखा तो माइनस लिख दूंगा। 1 का गुणा 13 में करूंगा तो 1 3 का 3, और 1 एकम 1 बटे 5 लिखा तो 5 लिख दूंगा। इसके बाद इसमें से घटाएंगे। ये प्लस का है, प्लस में से जब माइनस को घटाते हैं तो ये जो प्लस होता है इधर पर ये माइनस हो जाता है। क्यों हो जाता है देख सकते हैं इधर पर रफ में 3 माइनस 13। 3 में से 13 घटेगा नहीं, तो ये छोटी संख्या है तो छोटी संख्या घटेगी जब बड़े में से, तो इधर पे एक माइनस लगा दिया जाता है।
फिर 3 में से 10 तो जाएगा नहीं, लेकिन छोटे में से जब बड़े को घटाते हैं तो माइनस लग जाता है। और 13 में से 3 घटा तो माइनस का 10 बचा, माइनस का 10। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो इधर पे आगे कर रहा हूँ माइनस के 10 बटे 5 लिखा तो 5 लिख दूंगा। ये संख्या कट रही है तो काट दूंगा। 5 से कम 5, 5 दूनी 10। तो हमारा आंसर आया माइनस के 2। यही हमारा आंसर है। इतनी बात समझ में आई। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। ये हम पहले उदाहरण कर रहे हैं। जो उदाहरण दिए हैं उसके हम उदाहरण कर रहे हैं। तो दूसरा सवाल देखता हूं। तो दूसरे सवाल में आगे दिया है, इन्हें भी कीजिए, इन्हें भी कीजिए। देखिए ये लिखा, तो लिख लेता हूं एक बार। दूसरा प्रश्न क्या लिखा? 4/7 प्लस 8/7। 4/7 प्लस 8/7, 8/7। तो जैसा मैंने किया था वैसे ही फिर से करूंगा हल। तो पहले इस संख्या को पूरी उतार लेते हैं। 4, 7, 8/7। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं। मैंने अभी बताया था, जब इसके जो हर्जे होती है, जब समान होती हैं, एक से होती हैं, तो वही उसका एलसीएम आ जाता है। तो 7 इसका एलसीएम आया। 7 का भाग इसमें दूंगा तो अब डाइव कर देता हूँ, एक बार समझा दिया था मैंने। तो 7 एकम 7, 1 आया। अब 1 का गुणा इसमें ऊपर वाली में कर दूंगा तो 4 ही आएगा, प्लस 1 का फिर इसमें भाग करूंगा तो भाग में 1 आया। अब 1 का गुणा इसमें ऊपर वाली संख्या में कर दिया जाता है। तो 8 एकम 8। इसके आगे देखते हैं। इसमें जोड़ूंगा 8 4 12 बटे 7 लिखा तो 7 लिख दूंगा। यही मेरा आंसर। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल तीसरा क्या लिखा? 5/9 प्लस माइनस के 4/9। कोष्टक में है, सॉरी पूरा कोष्टक में है बिल्कुल। पूरा मिटाना पड़ेगा यार। माइनस के 4/9। तो इसको हल कर रहे हैं। पहले हल करूंगा इसको, इस संख्या को पहले एक बार लिख लेते हैं। 5/9 प्लस माइनस के 4/9 कोष्टक में। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो आगे हल कर रहा हूँ। 5 लिखा बटे 9। ये जो माइनस का है ये इधर पे आएगा तो ये प्लस हट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 4/9। ये हर समान है, इसका एलसीएम 9 ही आएगा। 9 एकम 9, 1 का आया भागफल, इसका इसमें गुणा करते हैं। माइनस 4 की 4। अगला सवाल देखते हैं। उदाहरण दूसरा।
उदाहरण 2 है 5 माइनस के 9 प्लस के 13 बटे 9। इसको हल करेंगे। तो इसे हल करूंगा। लिखा 5 बटे 9 प्लस 13 बटे 9 माइनस का 9 है, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो, ये जो माइनस का है, ये माइनस का जो है, इसे हम एक माइनस 1 का गुणा करते हैं जिससे धन बन जाए, क्योंकि आगे माइनस का नहीं होना चाहिए इसलिए। तो हल करेंगे तो लिखूंगा 5 माइनस के 9 प्लस 13 बटे 9। इसमें माइनस 1 का गुणा कर देते हैं। इसको धन बनाने के लिए कर रहे हैं इसलिए। ये जो माइनस है, माइनस का जब हम आपस में गुणा करते हैं तो वो धन बन जाता है। तेरह बटे 9। अभी हर समान है, इसका मैं एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम 9 आएगा, माइनस के 5 प्लस 9 का भाग इसमें देंगे तो एक बार में जाएगा। अब 1 का गुणा इसमें कर दूंगा तो ये 13 हो जाएगा। 13। अब इधर पे एक कंडीशन है, माइनस के 5 में से प्लस का 13 घटाना है, तो इधर पे समझ लीजिए। माइनस के 5 में से प्लस के 13 घटाने हैं। तो मैंने आपको पहले समझाया था, अगर छोटे में से बड़े घटते हैं तो माइनस लग जाता है, लेकिन इसमें रेडी माइनस लगा हुआ है, इसलिए धन बन जाएगा। और 13 में से 5 नहीं तो 8 बचेगा। ओके, तो 8 बटे 9 हमारा इसका आंसर होगा। ओके, समझ में आ गई बात। चलो अगला सवाल देखते हैं। आगे है प्रयास कीजिए। आगे दिया है प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए वाले सवाल देखते हैं। क्या लिखा है? प्रश्न 1, 4 बटे 7 प्लस माइनस के 8 बटे 7 कोष्टक में है पूरा। तो हल करते हैं। एक बार इस संख्या को एक बार उतार लेते हैं। सही है, एक बार इस संख्या को एक बार उतार लेते हैं। 4 बटे 7 प्लस माइनस के 8 बटे 7 कोष्टक में करती है। अगर माइनस इधर पे किसी में है आएंगे
तो हम -1 का गुणा इसमें करते हैं धन बनाने के लिए। इतनी बात समझ में आई? अगर जिसको जहाँ पर समझ में नहीं आए तो वो कमेंट में आकर पूछ भी सकता है, कमेंट कर सकता है। बिल्कुल मैं शुरुआत से बेसिक, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाना चालू किया है मैंने। अभी 2-3 दिन हुए हैं, तो मैं बैलेंस बना रहा था कि कब से पढ़ाना स्टार्ट करूं। तो मेरा आज मन बन गया कि चलो स्टार्ट ही कर देता हूं 8 की गणित को। ओके, तो आगे हल करता हूं 4/7 प्लस, अब ये माइनस का है, इधर पे आएगा जब बाहर तो ये माइनस का, जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा 8/7। अब ये तो बहुत सरल है भाई, हर समान है, साथ ही आ जाएगा। अब इसका भाग इसमें देंगे, एक बार में जाएगा, और 1 का गुणा इसमें कर देते हैं तो 4 ही आएगा, माइनस 7 का गुणा इसमें करूंगा, वो 7 का भाग 7 में करूंगा तो 1 ही आएगा भागफल, और 1 का गुणा इसमें ऊपर वाली में कर देते हैं। ऊपर वाला हमारा अंश होता है तो 8 ही आएगा। और अब छोटे में से बड़े को घटाना है तो माइनस लग जाएगा पहले ही, और अब 4 में से 8 नहीं जाएगा, इसमें से घटाते हैं तो 8 में से 4 गया तो 4 बचा, नीचे 7। ओके, दूसरा -4/9 प्लस -2/-9। दोनों में एक माइनस का गुणा करना पड़ेगा, -1 का गुणा करना पड़ेगा। ये दोनों माइनस माइनस का आ गई, इसलिए पहली संख्या को उतारूंगा एक बार, तो इसमें पहले माइनस का एक माइनस का गुणा करूंगा दोनों में, हर अंश और हर में दोनों में -1 का गुणा करते हैं। इसमें भी गुणा होगा, आगे हल करूंगा। सॉरी, इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ये मुझे इधर पे धन ही बनाना है, इसलिए। तो माइनस का प्लस बन जाएगा, 9 है, प्लस लिखा तो प्लस लगाऊंगा, -1 का 2 में गुणा करूंगा 2 ही आएगा, माइनस का इसमें गुणा करूंगा तो 9 ही आएगा। सॉरी, इधर पे प्लस बन जाएगा, ये इधर पे प्लस बन जाएगा। अब इसको हम साधारण भिन्न में बदल लिया हमने इसको, अब इसको हम हर समान है, एलसीएम लेंगे तो 9 ही आएगा, इसका भाग इसमें देंगे तो मैं कई बार समझा चुका हूँ, अब आप समझ सकते हैं। इसका भाग इसमें किया, 1 का गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, प्लस 9 का गुणा एक बार में 2 आएगा। अब इसको दोनों को जोड़ देंगे 6/9। अभी एक ही पहाड़ी से काटने होते हैं तो 3 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 3 दूनी 6 और 3 का 9, तो 2/3 राइट आंसर। ओके,
थैंक यू, आज के लिए इतना ही और वेलकम।